बेटियां बेटियां बढ़ते कदमों से जल थल आकाश नाप रही हैं। बेटियां बढ़ते कदमों से जल थल आकाश नाप रही हैं। अपनी घर की जिम्मेदारियां निभाने के खातिर ट्रक, ट्रेन और देश के प्रति फर्ज निभाने के खातिर सीमा पर फाइटर प्लेन्स तक उड़ा रही हैं। पर फिर भी हम मनुष्य अपने वंश में बेटों को ही अहम समझते हैं। आखिर हम बेटी को बेटे से कम क्यों समझते हैं? क्या कभी सुना है तुमने शिकार सिर्फ शेर को करते हुए? क्या कभी सुना है तुमने शिकार सिर्फ शेर को करते हुए और शेरनी को चुपचाप गुफा में बैठे उसके द्वारा लाया हुआ बचा कुचा भोजन करते हुए? पर फिर भी हम मनुष्य बेटे को ही घर का पालनहार समझते हैं। आखिर हम बेटी को बेटे से कम क्यों समझते हैं? क्या कभी सुना है तुमने कि नर मधुमक्खी ही उसके छाते का राजा होता है? क्या कभी सुना है तुमने कि नर मधुमक्खी ही उसके छाते का राजा होता है और मादा को उसके आदेशों का पालन ही करना होता है? पर हम मनुष्य न जाने क्यों पुरुष को ही शक्तिमान समझते हैं। आखिर हम बेटी को बेटे से कम क्यों समझते हैं? क्या कभी तुमने पक्षियों का कोलाहल सुना है? क्या तुमने कभी पक्षियों का कोलाहल सुना है? क्या मादा का स्वर धीमा और नर का तेज सुना है? पर फिर भी हम मनुष्य न जाने क्यों बेटियों की तेज बोली का ही प्रतिकार करते हैं। आखिर हम बेटी को बेटे से कम क्यों समझते हैं? वैदिक काल की शुरुआत में ये फर्क नहीं किया था किसी ने। वैदिक काल की शुरुआत में ये फर्क नहीं किया था किसी ने। अध्ययन अध्यापन से लेकर रण कौशल तक सीखा था स्त्री ने। याद करो रण में दशरथ की जान बचाई थी कैकेयी ने। याद करो रण में दशरथ की जान बचाई थी कैकेयी ने। फिर भी हम मनुष्य न जाने क्यों पुरुष को ही रण का अलंकार समझते हैं। आखिर हम बेटी को बेटे से कम क्यों समझते हैं? हमारे वेद और शास्त्र ने बेटी को घर की साम्राज्ञी से लेकर देश के शासक तक होने का अधिकार दिया। हमारे वेद और शास्त्र ने नारी को घर की साम्राज्ञी से लेकर देश के शासक तक होने का अधिकार दिया। स्त्री और पुरुष एक ही है ये बताने के खातिर शिव शंकर भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर का अवतार लिया। जब ईश्वर फर्क नहीं करते तो फर्क करने वाले हम मनुष्य कौन होते हैं? आखिर हम बेटी को बेटे से कम क्यों समझते हैं? दोस्तों, ये कविता मेरे मन में तब आई जब मैं अपनी बड़ी बेटी को हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा रही थी। अर्ली वैदिक पीरियड, ये समय है महाभारत और रामायण से भी पहले का, जब ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद में लिखा है कि उस वक्त नारी और पुरुष को समान अधिकार दिए गए थे। नारी हर उस क्षेत्र में कौशल थी जिस क्षेत्र में पुरुष भी कौशल हुआ करते थे। दोनों को बराबर अधिकार दिया गया था। लेकिन पता नहीं कब और कैसे हमारे समाज में ये अंतर आ गया। पर फिर भी अभी हमें ये समझना है कि आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें हमारे देश की बेटियां हमारे देश के बेटों से कम हो। सिर्फ ज़रूरत है तो उन्हें हौसले की और उनके पंखों को उड़ान देने की। फिर देखिए कैसे वो अपने सपनों का पीछा करते हुए, हर संघर्ष को पार करते हुए, हर चुनौती से लड़ते हुए विजय होकर लौटती हैं। और इसकी शुरुआत, इस सोच की शुरुआत हमें पहले खुद से करनी है। अगर मेरी ये कविता आपके दिल तक पहुंची है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैंने इस कविता का अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। अगर आपको कोई नाम समझ में आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके सजेस्ट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।